नमस्कार विद्यार्थियों। तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के एक प्रमुख कवि भक्तिकालीन कवि सूरदास के पदों का हम अध्ययन कर रहे हैं। सूरदास का एक प्रमुख ग्रंथ सूरसागर है और उस सूरसागर का ही एक अंश भ्रमर गीत है। तो आज हम भ्रमर गीत के 2 पदों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम इसका भ्रमर गीत है, तो भ्रमर से तात्पर्य भौरा और गीत यानी जो पद जो लिखे हैं, जो कहे गए हैं वो है। अब भ्रमर गीत को यदि हम यूँ समझे तो उद्धव जो कि कृष्ण के सखा थे, उनकी और गोपियों की बातचीत, आपसी बातचीत है, वो भ्रमर गीत संवाद, भ्रमर गीत पद कहलाते हैं। अब गोपियों को छोड़ करके कृष्ण मथुरा चले गए थे, कंस को मार करके राजा बन गए थे, फिर वो वहीं रहने लग गए। गोपियों का निश्चल निस्वार्थ प्रेम जो है वो कृष्ण को बार बार याद करता है, उन्हें बुलाने भेजते हैं, लेकिन कृष्ण मिलने नहीं आते हैं। और इधर जो उद्धव जो थे वो योग की महिमा, इसका बखान कृष्ण के सामने करते थे। तो कृष्ण ने उद्धव को प्रेम का महत्व समझाने के लिए और गोपियों के हृदय पर सांत्वना संवेदना व्यक्त करने के लिए उद्धव को भेजते हैं कि आप उन्हें जाकर के समझाएं। तो उद्धव जो है वो कृष्ण का संदेश लेकर के गोपियों को समझाने के लिए गोकुल गांव में आते हैं और उनकी जो आपस की जो बातचीत है वो सारी भ्रमर गीत कहलाती है। भ्रमर गीत का प्रसंग जो है वो सूरसागर में ही है और सूरसागर जो है वो भागवत पुराण के 10वें स्कंद से उससे लिया गया है, उस पर आधारित है। तो यहाँ पर भ्रमर गीत में ये एक उपालंब काव्य है, उल्हाने का काव्य है। गोपियाँ उल्हाना देती है उद्धव को कि कृष्ण नहीं आए, तुम आकर के वो संदेश दे रहे हो। तो ये नायक कृष्ण की जो निष्ठुरता है और गोपियों की जो मूक व्यथा है, दुख है, वीर वेदना है, वो उसका मार्मिक चित्रण सूरदास अपने इन पदों में करते हैं। अब जैसा कि साहित्य जो है वो साहित्य में जो है वो भ्रमर को एक रस लोलुप माना गया कि एक फूल से दूसरे फूल पर जाता है, दूसरे से तीसरे पर। तो यहाँ पर जो भ्रमर जो है वो किसी एक फूल पर टिक करके रस का स्वाद नहीं करता है, स्वादन नहीं ले पाता है, विविध पुष्पों का रसास्वादन करता है। तो यहाँ पर गोपियाँ उल्हाना दे रही है भंवरे को, बहाना बना करके भंवरे के मिस वो कह तो उद्धव को कहती हैं, लेकिन भंवरे की तरफ बोल करके कहती हैं, इसलिए इसका नाम भ्रमर गीत है। और ये सारी जो भ्रमर गीत की जो कथा है वो कृष्ण के द्वारा जो संदेश गोपियों तक पहुंचाया गया है उसी का एक स्वरूप है। और इसमें निर्गुण का जो है वो खंडन किया जाता है और सगुण का मंडन किया जाता है। जैसा कि तत्कालीन परिस्थितियों में हम देखते हैं कि सूरदास के समय में भी निर्गुण और सगुण 2 धाराएं चल रही थी। तो सगुण धारा को महत्व देने के लिए, कृष्ण का गुणगान करने के लिए सूरदास ने भ्रमर गीत की रचना कह सकते हैं कि इस वजह से भी की हो। और गोपियों का जो प्रेम है उसको उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि गोपियों का जो अनन्य प्रेम है, एक निष्ठ प्रेम है, उसको व्यक्त यहाँ पर भ्रमर गीत के माध्यम से किया गया है। तो सगुण का मंडन, सगुण ईश्वर का मंडन और निर्गुण का खंडन और ज्ञान और योग की तुलना में प्रेम और भक्ति श्रेष्ठ है, ये बात सूरदास अपने इस भ्रमर गीत पदों के माध्यम से बताते हैं, समझाते हैं। तो आइए हम आप ही के इस पाठ्यक्रम में शामिल भ्रमर गीत के पदों का अध्ययन पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या समझते हैं। तो उद्धव आए हुए हैं और गोपियाँ जो है वो भंवरे के बहाने उद्धव को कहती हैं कि मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो सांवरी सूरत, चिते नयन की कोर। यानी इन पंक्तियों में सूरदास जो है गोपियों की विरह दशा का चित्रण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे भ्रमर, ये कृष्ण जो है वो हमारे चोर है, हमारा इन्होंने हमारा हृदय चुराया है ना। मधुकर श्याम हमारे चोर,
मन हरि लियो सांवरी सूरत, अपनी सांवली सूरत दिखा करके हमारा मन हर लिया, अपनी मधुर छवि से मन हर लिया। और चिते नयन की कोर, और जो उनकी जो तिरछी नजर है, चितवन है, उस चितवन के कारण हमारा मन अपने आप उनके द्वारा हरण कर लिया गया है। हमने पकड़ियो ते ही हृदय उर अंतर प्रेम प्रीत के जोर, हमने हमारे हृदय को प्रेम और प्रीत के जोर से हमने उसको काफ़ी पकड़ करके रखा, हमारे नियंत्रण में रखा। और कृष्ण को भी हमने प्रेम और प्रीति के बल पर हमारे प्रेम के वशीभूत रखा, लेकिन कृष्ण जो है वो हमारे प्रेम के सारे बंधन छुड़ा करके चले गए और हमें अपनी एक मंद मुस्कान अकोर के रूप में, रिश्वत के भेंट के रूप में हमें दे करके चले गए और सारे बंधन तोड़ करके चले गए। और हम कृष्ण के प्रेम में इतने व्याकुल हैं कि सोवत ते हम ऊचक परी है दूत मिलियो मोहि भोर, कि हम सोते सोते अचानक ऊचक पड़ती है और हम जब उठी तो प्रातःकाल तुम्हारे जैसा एक दूत हमको आकर के मिला और वो कह रहा है कि आप कृष्ण को भूल जाओ, जबकि कृष्ण हमारा सब कुछ चोर करके ले गए हैं। शूर श्याम मुस्काई मेरो सर्वस्व ले गए नंद किशोर, गोपियाँ कहती है कि श्याम जो है एक मुस्कान पर हमारा सब कुछ लेकर के चले गए हैं। यदि हम इसको थोड़ा सा पाठ करें, श्याम हमारे चोर मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो सांवरी सूरत चित नयन की कोर, मधुकर श्याम हमारे चोर मधुकर श्याम हमारे चोर। यहाँ पर मधुकर शब्द जो है वो बावरे के प्रतीक के रूप में, बावरे के लिए भी आ रहा है और मूल रूप से उद्धव के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। पकड़ियो ते ही हृदय उर अंतर प्रेम प्रीत के जोर, गए छुड़ाए छोड़ी सब बंधन दे गए हंसनी अकोर, मधुकर श्याम हमारे चोर मधुकर श्याम हमारे चोर। सोवत ते हम ऊचक परी है दूत मिलो मोहि भोर, सोवत ते हम ऊचक परी है दूत मिलो मोहि भोर। सूर श्याम मुस्काही मेरो सर्वस, सूर श्याम मुस्काही मेरो सर्वस ले गए नंद किशोर, मधुकर श्याम हमारे चोर मधुकर श्याम हमारे चोर। हम देखते हैं कि गोपियों की जो विरह वेदना है वो बहुत संवेदनात्मक रूप से यहाँ उजागर होती है कि हमें अपनी मुस्कान के द्वारा ठग करके हमारा मन ले गए हैं। ब्रज भाषा का सौंदर्य हमें यहाँ पर दिखाई देता है, बहुत ही माधुर्य और लालित्य भरी भाषा है। और यहाँ पर विरह श्रृंगार, श्रृंगारस की विरह वेदना यहाँ पर व्यक्त हो रही है। और कृष्ण जो निष्ठुर व्यवहार गोपियों के प्रति करते हैं उसका वर्णन यहाँ पर सूरदास गोपियों के मुख से कहला रहे हैं। तो ये एक सुंदर सा पद था। आइए हम एक दूसरा पद और पढ़ते हैं। वो ये है कि हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। आए उदो फिर गए आंगन, डारे गए घर फांसी, केसरी तिलक मोतिन की माला, केसरी तिलक
मोतिन की माला वृंदावन के वासी, हरि दर्शन की प्यासी, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। तो यहाँ पर सूरदास गोपियों के माध्यम से कृष्ण के दर्शन की इच्छा को व्यंजित कर रहे हैं। इसमें गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमारी जो आंखें हैं वो कृष्ण के दर्शनों की प्यासी। बड़ी सरल और सुंदर रूप से यहाँ पर भावों की व्यंजना सूरदास गोपियों के माध्यम से करवाते हैं कि देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। हमारी जो आंखें हैं वो कमल नयन यानी कृष्ण के दर्शनों के लिए व्याकुल हैं और हमेशा निस दिन, रात और दिन उदास रहती हैं। और हम उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन हे उद्धव, आए उदो फिर गए आंगन, डार गए घर फांसी। कि वे मथुरा से आने चाहिए थे लेकिन वो नहीं आए, और तुम आए हो। आए उदो फिर गए आंगन, डार गए घर फांसी। तुम जो हमें योग का संदेश दे रहे हो, ये हमारे गले में जो है फांसी के समान है। हम तो प्रेम और भक्ति में विश्वास रखती हैं। यहाँ पर तुम्हारा ज्ञान योग जो है वो हमारे लिए बड़ी दिक्कत और मुश्किल पैदा कर रहा है, हमारे जीवन को संकट में डाल रहा है। केसरी तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी। हमें जिनसे स्नेह है, प्रेम है, भक्ति है, उनके केसरी तिलक और मोतियों की माला वृंदावन के वो रहने वाले जो कृष्ण हैं उनसे हमें प्रेम है। काहू के मन को न जानत, लोगन के मन हासी। किसी के मन की बातों को कोई नहीं जान सकता, और हमारी जो व्यथा है वो हम किसी को कहें तो लोग हंसेंगे। इसलिए हमारी व्यथा बताने से तुम्हें कोई सार नहीं है। अगर कृष्ण आ जाएं, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को करवत ले हो काशी। कि अगर तुम्हारा दर्शन हो जाए तो हम जो है काश नामक घास पर भी हमें करवट लेनी पड़े, है ना। करवट ले हो काशी, काश नाम की जो घास होती है उस पर हम उस पर सोना पड़े तो भी हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। काश जो घास है वो बड़ी चुभती हैं, वरना उस पर भी सोना मंजूर है, लेकिन एक बार दर्शन हो जाए कृष्ण के तो वो बड़ा महत्व वाली बात होगी। तो गोपियों की बड़ी एक विरह वेदना यहाँ पर हम देख पाते हैं। एक निष्ठ प्रेम उनका यहाँ मौजूद है, और ब्रज भाषा का सुंदर समावेश यहाँ पर शब्दों में किया है कवि ने, और वीर श्रृंगार है, माधुर्य गुरु मौजूद हैं। और मूल रूप से जो इस सूरदास ने जो भ्रमर गीत लिखा है उसके पीछे जो मंतव्य है वो सगुण का मंडन है, निर्गुण का खंडन है, और उपालंब काव्य है, ये उल्हाने का काव्य है, प्रेम और भक्ति का महत्व बताने वाला काव्य है। तो इसी क्रम में हम आगे और पढ़ना बाद में जारी रखेंगे। आपने सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।